तो वेलकम बैक टू पीडीए क्लासेस। पीडीए क्लासेस में अभी तक अपन ने काफी सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, जिसमें से काइनेमैटिक्स हो गया। काइनेमैटिक्स के सारे पार्ट्स कवर हो चुके हैं, जाके आप देख सकते हैं। अपन ने स्टार्ट किया था लॉ ऑफ मोशन। लॉ ऑफ मोशन अपन फोर्स पढ़ चुके थे। अपन को पढ़ना है फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को अपन जानते हैं लॉ ऑफ इनर्शिया से। पहले तो इनर्शिया समझ लो, इनर्शिया क्या है। इनर्शिया समझना बहुत जरूरी है। इनर्शिया होता है कि अगर कोई बॉडी है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है या फिर वो मोशन में है, दोनों कंडीशन से वो रिमेनिंग रहना चाहता है। मतलब अगर वो रेस्ट में है या फिर मोशन में है तो अपनी कंडीशन को मेंटेन करना चाहता है। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि अगर वो रेस्ट में तो रेस्ट में ही रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और मोशन में है तो मोशन में ही रहना चाहता है। क्लियर। इनर्शिया डिपेंड करता है उसके मास के ऊपर। जो बॉडी का मास है, इनर्शिया उसके ऊपर डिपेंड कर। अगर हैवी मास होगा तो इनर्शिया उसके ऊपर ज्यादा लगेगा, अगर मास कम होगा तो उसके ऊपर इनर्शिया की वैल्यू भी कम होगी। बात समझ में आई? क्लियर। अब अपन देखते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया। टाइप ऑफ इनर्शिया में अपन को क्या पढ़ना है? रेस्ट इनर्शिया, मोशन इनर्शिया एंड डायरेक्शन इनर्शिया। इनको पढ़ने के पहले थोड़ा अपन यहां ध्यान देते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कहता ही क्या है, पहले तो ये समझ लो। फर्स्ट लॉ पर्टिकुलर डिपेंड करता है स्ट्रेट लाइन मोशन में। काइनेमैटिक्स में अपन ने पढ़ा था मोशंस में स्ट्रेट लाइन मोशन क्या कहलाता है, बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसमें समझाया है। यहां समझने के पहले आप उसको एक बार देख लो, तब आपको समझ में आएगा स्ट्रेट लाइन ऑफ मोशन क्या कहलाता है। तब आपको समझ में, उसमें ही मैंने बताया था रेस्ट क्या कहलाता है, मोशन क्या कहलाता है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म मोशन, सारे ही ऑब्जेक्ट्स आपके कवर किए हैं। अब अपन समझते हैं एन ऑब्जेक्ट विल रिमेनिंग एट अ रेस्ट एंड यूनिफॉर्म मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट में है या फिर यूनिफॉर्म स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है, तो उसमें जो एक्टिंग एक्सटर्नल फोर्स होता है, अगर उसमें कोई एक्टिंग एक्सटर्नल फोर्स अपन लगाते हैं, उसको कहते हैं इनर्शिया। उसको क्या कहते हैं? इनर्शिया। फॉर एग्जांपल, अगर ये मार्कर है, मैंने यहां रख दिया, ये रेस्ट पोजीशन में है। जब तक मैं इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, ये अपनी रेस्ट पोजीशन को नहीं छोड़ेगा। और अगर ये मोशन में है और जब तक मैं इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाऊंगा, तो ये रेस्ट पोजीशन में नहीं जाएगा। तो मतलब इनर्शिया क्या कहलाता है? अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो रेस्ट पोजीशन में है या फिर मोशन पोजीशन में है, वो अपनी स्टेट को ही मेंटेन कर रखना चाहता है। अगर वो मोशन में तो मोशन में रहना चाहता है, और रेस्ट में है तो रेस्ट में रहना चाहता है, अगर जब तक इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना। क्लियर। देखो, ऑब्जेक्ट क्या होना चाहिए? अनएक्सेलरेटेड होना चाहिए, एक्सेलरेटेड नहीं होना चाहिए। एक्सेलरेशन मैंने बताया था, एक्सेलरेशन क्या कहलाता है, एक बार आप जरूर उस वीडियो को देखिए, बहुत अच्छी तरीके से मैंने उसमें बताया है। और उस पे जो फोर्स लगता है वो होता है इनर्शिया। फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को सीधा सीधा समझो आप, इनर्शिया और फोर्स को डिफाइन करता है। इनर्शिया और फोर्स को डिफाइन करता है। फोर्स क्या कहलाता है ये भी मैं बहुत अच्छी तरीके से बता चुका हूं। फोर्स के टाइप बता चुका हूं, कौन कौन से कांटेक्ट फोर्स होते हैं, कौन कौन से नॉन कांटेक्ट फोर्स होते हैं, बहुत अच्छी तरीके से मैं पहले ही एक्सप्लेन कर चुका हूं। कृपया उसको एक बार जरूर देखें। क्लियर। ये फॉर्मूला अभी आपके लिए उतना काम का नहीं है, लेकिन फिर भी एक चीज याद रखिएगा, फोर्स डिपेंड करता है किसी भी ऑब्जेक्ट के मोमेंटम पे। पी क्या है? मोमेंटम है आपका। पी है मोमेंटम और टी है टाइम। और मोमेंटम का फोर्स फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी। मास इंटू वेलोसिटी मतलब अगर कोई ऑब्जेक्ट पे जितना ज्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे, उसकी वेलोसिटी उतनी ही हाई होती जाएगी, और जितना हैवी मास होगा उस पे फोर्स की वैल्यू उतनी ही हाई होती जाएगी। क्लियर। ये अपन लोग बहुत अच्छी तरीके से पढ़ेंगे सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में इसको मैं ज्यादा ही ब्रीफ, ज्यादा ही डिटेल में पढ़ाऊंगा कि इस फॉर्मूले का मतलब क्या है, क्योंकि वहां पर इस फॉर्मूले का बहुत ज्यादा यूज होना है। क्लियर। अब इसके बाद पढ़ते हैं टाइप ऑफ इनर्शिया। टाइप ऑफ इनर्शिया, देखो इनर्शिया भी कई टाइप के होते हैं। पहला होता है रेस्ट, दूसरा होता है मोशन, तीसरा होता है डायरेक्शन। रेस्ट का मैंने अभी आपको एग्जांपल दिया था। अगर कोई ऑब्जेक्ट ए है और वो रेस्ट में है, किस कंडीशन में है? रेस्ट कंडीशन में है,
तो वो जब तक मोशन में नहीं जाएगा जब तक उसमें मोशन में कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो। एक्सटर्नल फोर्स का अप्लाई कैसे, जैसे आप घर पे आप सभी बैंक जो आपका ब्लैंकेट है उसको क्या करते हो, आप डस्टिंग करते हो ना, ऐसे उसको फटकारते हो, ऐसे आप उसको झटकते हो, तो जो उसके अंदर डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, ऐसे काफी सारे डस्ट पार्टिकल्स उसमें चिपक जाते हैं, और जैसे ही आपने उसको मोशन में लाया, जैसे ही आपने उसको क्या झटका ऐसे, तो उससे सारे डस्ट पार्टिकल निकल के मोशन में चले जाते हैं। किसमें चले जाते हैं, मोशन में ही चले जाते हैं। तो वो पहले मोशन में नहीं थे ना, पहले वो रेस्ट कंडीशन में थे, लेकिन जैसे ही आपने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, वो सारे के सारे पार्टिकल्स किस में चले गए, मोशन में। बात समझ में आई? ये होता है रेस्ट इनर्शिया, क्योंकि ऑब्जेक्ट रेस्ट में ही रहना चाहता था, लेकिन जैसे ही आपने उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया, वो तुरंत कन्वर्ट किस में चला गया, मोशन में। अब एक आपका बेस्ट एग्जांपल होता है किसका, मोशन का। कैसे, जैसे कोई ऑब्जेक्ट ए है और ये कोई रोड है, और ऑब्जेक्ट ए किसके अंदर है, कार के अंदर है। ये कार मूव कर रही है, कंटिन्यू मूव कर रही है। अब ये कार मूव कर रही है, तो एक टाइम ऐसा आया कि सडनली कोई एनिमल या कोई भी जानवर एकदम से बीच में आ गया, और ये मोशन कार सडनली स्टॉप, चलते चलते सडनली ब्रेक लगा दिया आपने। तो जैसे ही आपने ब्रेक लगाया, तो आप क्या होगा, फॉरवर्ड जाओगे। कैसे जाओगे, ऐसे ब्रेक लगा, आप ऐसे चले जाते हो। जब आप ऐसे जाते हो तो आप मोशन में एकदम से फॉरवर्ड चले गए ना, क्यों गए, उसका रीजन समझो। क्या होता है, अपन ने जब फ्रेम ऑफ रेफरेंस पढ़ा था, तो अपन जानते हैं अगर कोई मूवमेंट मोशन ऑब्जेक्ट में, कोई ऑब्जेक्ट अंदर है मोशन ऑब्जेक्ट के, तो उसके ऊपर भी मोशन ही अप्लाई होगा, उसके ऊपर भी क्या होगा, मोशन अप्लाई। और जैसे ही आपने सडनली ब्रेक लगाया, सडनली ब्रेक लगाया, तो ये मोशन ऑब्जेक्ट एकदम से रेस्ट में गया। क्या गया, एकदम से रेस्ट में गया, और रेस्ट पे जाते ही इसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हो गया। एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होने के बाद इसका जो इनर्शिया था वो क्या हो गया, चेंज हो गया एकदम से। इनर्शिया क्या हो गया, चेंज हो गया। और इस इनर्शिया का जो फोर्स लगता है, उस फोर्स की वजह से वो पैसेंजर कहां हो गया, आगे फॉरवर्ड साइड मूव हो गया है। तो ये कह रहा था आपका इनर्शिया ऑफ मोशन। क्लियर। अब लास्ट एग्जांपल अपन समझते हैं, इनर्शिया का लास्ट टाइप समझते हैं, वो है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। देखो, इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन को ऐसे समझो कि अगर कोई बाइसिकल है, ये अपनी बाइसिकल है जो कंटिन्यू क्या कर रही है, मूव कर रही है, और यहां पे मैंने क्या डाल दिया, बरसात का टाइम था इसलिए हो गया पानी। अब आप जानते हो साइकिल के पहिए ऐसे मूव करते हैं, राइट। अब जब ये मोशन जा रहा है, ये कंटिन्यू मूव कर रहा है, तो यहां का जो पानी है वो इस डायरेक्शन में अपने मन से मूव करने लगेगा, ऐसे डायरेक्शन में मूव करने लगेगा। क्यों, क्यों, ये कहलाता है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट एक टाइम पे रेस्ट पे था, लेकिन जैसे ही उस पर फोर्स अप्लाई हुआ, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई हुआ, तो इसकी डायरेक्शन पे इफेक्ट पड़ता है, मोशन की डायरेक्शन पे इफेक्ट करता है, और यही कहलाता है आपका इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन। इसका एग्जांपल बहुत प्यारा रखा है, मड थ्रू द रोटेटिंग व्हील। बरसात के टाइम पे देखो मड हो जाता है कलेक्ट, और जैसे ही आप गाड़ी चलाते हो तो मड एकदम से पीछे ऐसे रोटेट करता है, तो क्योंकि मड तो रेस्ट में था ना, लेकिन उसके ऊपर इफेक्ट कौन डाल रहा है, मोशन ऑब्जेक्ट। और मोशन ऑब्जेक्ट की वजह से उस पर एक एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई होता है जो आपकी इनर्शिया को चेंज करता है, वही इनर्शिया कहलाता है इनर्शिया ऑफ डायरेक्शन, क्योंकि इसमें इफेक्ट किसके ऊपर पड़ता है, डायरेक्शन के ऊपर। क्लियर। अपन ने तीनों ऑब्जेक्ट पढ़ लिए हैं, रेस्ट पढ़ लिया है, मोशन पढ़ लिया है, डायरेक्शन पढ़। इनर्शिया आपका इससे ज्यादा किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में नहीं पूछा जाता है, लेकिन इसमें आपके ज्यादातर न्यूमेरिकल्स आते हैं इनर्शिया से रिलेटेड, जो आपको जब तीनों लॉ में कवर करवा दूंगा वहां पर मैं समझाऊंगा कि इसके जो आपके इनर्शिया के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं वो क्या होते हैं। बहुत ज्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं आने वाले प्रीवियस ईयर से, मुझे जहां तक याद है 30 से ज्यादा क्वेश्चंस
अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे गए हैं इनर्शिया से रिलेटेड। क्लियर? आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। आपके जो भी डाउट्स हो, आपके जो भी क्वेरीज हो, वो सारे आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हो। आपको वीडियो कैसी लगी वो भी आप कमेंट बॉक्स में प्लीज बताइए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।